हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी महिला ने अंतरा इंजेक्शन या फिर डिम्पा इंजेक्शन का उपयोग किया है। कोई महिला 3 महीने के लिए लगवाती है, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, है ना। तो इस इंजेक्शन का उपयोग करने के बाद में जो इसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम एम्ब्रूटोन सिरप या फिर हेम पुष्पा सिरप या फिर अशोका रिस्ट सिरप, इन सिरप का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो अंतरा इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, या डिम्पा इंजेक्शन क्या होता है, क्योंकि जनरली हर किसी को इनके बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं होती है। तो जो डिम्पा या फिर अंतरा इंजेक्शन है, ये एक गर्भ निरोधक सुइयां होती है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगती है और प्राइवेट में भी लगा सकते हैं। इनका मुख्यतः उपयोग तब किया जाता है जैसे किसी महिला की अभी जस्ट डिलीवरी हुई है और वो दोबारा प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, या दूसरे बच्चे में वो गैप चाहती है 2-3 साल का। तो ये जो एक सुई रहती है 3 महीने के लिए रहती है। एक बार इंजेक्शन लगवाया, 3 महीने तक आपको गर्भधारण नहीं होगा। जैसे किसी महिला ने जनवरी में लगवाया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर उसको अप्रैल में अगेन उसी डेट पे, जिस डेट पे जनवरी में लगा था, सेम डेट पे अप्रैल में भी लगवाना पड़ेगा, अगर उसको 6 महीने गर्भवती नहीं होना है तो। ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि महिलाएं काफी लंबे टाइम तक इसको लगवा लेती है, हर 3-3 महीने में, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसको हटाने में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, या तो हम डीएनसी करवाते हैं या फिर एमटीपी लेते हैं, कई बार हमारे केस बिगड़ जाते हैं, काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस डर के कारण महिलाएं ये इंजेक्शन लगवाती हैं, काफी सेफ रहता है। पर अगर किसी की बॉडी पे ज्यादा असर कर देता है या किसी को सूट नहीं हो रहा है, तो इनके कारण उसको क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जनरली इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में जो साइड इफेक्ट स्पेशली मेरे पेशेंट पर मैंने देखे हैं कि एक तो पीरियड आना काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन जो ड्रग रहता है, प्रोजेस्टेरोन का ही एक सिंथेटिक रूप रहता है। 150 के इंजेक्शन आते हैं, यानी कि एमजी के। तो इसको एक बार लगाना रहता है, या तो हम बटक्स पे लगा सकते हैं, या फिर डेल्टोइड मसल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर कुल्ले पे लगा सकते हैं। ठीक है, आईएम लगते हैं। एक बार लगाने के बाद में 3 महीने की छुट्टी हो गई प्रेग्नेंट होने से। पर इसके जो साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे पीरियड आना काफी हद तक कम हो जाते हैं। ये जो हार्मोन्स है एंडोमेट्रियम की लाइन को पतला कर देता है, जिसके कारण वो मोटी नहीं होती है। तो हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे आके चिपकता नहीं है, यानी कि जो बच्चा आगे बढ़ने वाला है, बच्चा बनने के बाद में जिस घर में वो आके चिपकता है पूरे 9 महीने के लिए, वो लाइन इसकी काफी पतली हो जाती है। तो बच्चा आके अगर गलती से बच्चा बन भी गया, एग स्पर्म मिल भी गए, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यानी कि बच्चा नहीं चिपकेगा। जो बच्चा बना वो अपना आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एंड अगेन आपको पीरियड आ जाएंगे। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की लाइन में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जिसके कारण बच्चा नहीं चिपकता है। इसी के कारण आपके पीरियड आना कम हो जाते हैं, या कई बार 3-4 महीने तक पीरियड आते ही नहीं है, या किसी किसी को आते हैं तो 2-4-10 बूंद आके बंद हो जाते हैं। इसके बाद में जैसे अगर किसी को आ रहे 4-5 दिन, अगर किसी को अच्छे आए भी, तो कई बार वो लंबे टाइम तक बंद नहीं होते। ये इसके जनरली साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार महिला ऐसी होती है कि मैडम मैंने तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाया है 3 महीने के लिए, अब मैं मेरा मन बदल गया, अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। तो क्या जैसे ही इस इंजेक्शन का 3 महीने खत्म होंगे, क्या मैं चौथे महीने ट्राई कर सकती हूँ? तो देखिए, आप ट्राई कर सकते हो, बट कई बार ही मैंने ऐसा देखा है कि एक इंजेक्शन लगने से कम 6-7 महीने तक आपको प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे पीरियड कम आना या बिल्कुल नहीं आना, या पीरियड शुरू हो गया तो वो बंद नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल का साइज बढ़ गया है, पेड़ू का साइज थोड़ा सा पेड़ू उचक गया है, जैसे कि जहां हम साड़ी पहनते हैं और पटलियां लगाते हैं वहां पे हमारा पेट फूल गया। ठीक है। तो पेट फूलने का कारण ये है कि या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या फिर ज्यादा तेल घी खा रहे, एक्स्ट्रा
फैट जमा हो रहा है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, गर्म पानी पीना चालू करिए और पीरियड रेगुलर करने की कोशिश करिए। तो जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी को यूट्रस में स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग इस इंजेक्शन के कारण नहीं होती, अपना आप भी हो जाती है, उसके कोई स्पेशल रीजन नहीं रहते। किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण भी स्वेलिंग हो सकती है। तो एम2टोन, हेमपुष्पा और अशोकारिस्ट, ये जो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जैसे कि पीरियड ना आना, कम ज्यादा आना, बिल्कुल नहीं आना, सफेद पानी आना, पेट फूलना, पेट में नीचे दर्द होना, सूजन होना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, इन सब बीमारियों को क्योर करने में यानी कि इनको ठीक करने में मदद करती है। तो इन सिरप का आप उपयोग कर सकते हैं। तीनों सिरप बेस्ट है। इसको मंगाने के लिए मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, यहाँ भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। पर देखिए, सबका शरीर अलग अलग रहता है, तो जब भी लेने की आप सोच रहे हैं, वैसे ये सारी आयुर्वेदिक सिरप है तो कोई नुकसान होते नहीं है, पर फिर भी एक बार आप अपनी गायनिक से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट नहीं कर पाते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हम विस्तार में समझ सकते हैं। तो ये जो तीनों सिरप है, इनकी कितनी मात्रा लेनी रहती है, तो एम2टोन, अशोकारिस्ट और हेमपुष्पा, सबको 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को, यानी कि तीनों को एक साथ नहीं लेना है। जैसे अगर आप एम2टोन ले रहे तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम। अगर आप अशोकारिस्ट ले रहे तो उसको भी 10 से 15 ml हम ले सकते हैं, और हेम पुष्पा को भी 10 ml लेना है। हेम पुष्पा के साथ में एक टेबलेट भी आती है जो आयरन की रहती है, तो वो भी लेना कंपलसरी रहता है। पर एम2टोन के साथ में या अशोकारिस्ट के साथ में कोई टेबलेट नहीं आती है, तो उसको प्लेन पीना पड़ता है। अब हम उनकी बात करें कि जो महिलाएं गर्भधारण करने की कोशिश कर रही है वो ये सिरप ले सकती है कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकती है। गर्भधारण कराने में ये सिरप हमें इस तरह से हेल्प करती है कि जो एक तो इस इंजेक्शन के कारण हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइन डिस्टर्ब हुई है वो ठीक होने लग जाती है, एक की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ओवुलेशन टाइम पे होता है, जिसके कारण हमें सही साठ गर्भधारण होता है और अच्छा स्वस्थ बच्चा बन के तैयार होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगने के बाद में इन सिरप का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद।